नाज़रीन कराम, जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी सरजमीन जहां घने जंगलात सूरज की रोशनी तक को निगल लेते हैं, जहां आज भी ऐसे कबाइल आबाद हैं जिनकी जिंदगी हजारों साल पुरानी रिवायात के गिर्द घूमती है, जहां हर दिन जिंदा रहना एक जंग है और जहां कुछ कबाइल के बारे में ऐसे हैरान कुन और खौफनाक दावे किए जाते हैं कि उन्हें सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। कहा जाता है कि इनमें से बाज कबाइल जानवरों का खून पीते हैं, जंगली दरिंदों का शिकार करते हैं और उनसे मुताल्लिक आदमखोरी जैसी हौलनाक कहानियां भी मशहूर रही हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे अफ्रीका के घने जंगलात, खतरनाक वादियों और इन पुरअसरार कबाइल के दरमियान, जहां हर कदम पर एक नई कहानी, हर रिवायत के पीछे एक हैरान कुन राज और हर मंजर आपके तसव्वुर से कहीं ज्यादा मुख्तलिफ होगा। तो आखिर ये कबाइल कौन है, इनकी जिंदगी की हकीकत क्या है? तो आइए इन पुरअसरार और खतरनाक कबाइल की दुनिया की जानिब। अफ्रीका में आबाद मुख्तलिफ कबाइल अपनी मुनफरिद और जंगली तर्ज जिंदगी की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। इन्हीं में एक मशहूर कबीला मशरकी अफ्रीका के मुल्क एथोपिया में आबाद है, जिसे मुर्सी कबीला कहा जाता है। इस कबीले के अफराद का अकीदा है कि किसी दुश्मन को शिकस्त दिए बगैर जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान मर जाए। इसी सोच की बिना पर उन्हें दुनिया के खतरनाक कबाइल में शुमार किया जाता है। उनका मानना है कि दुश्मन का गोश्त खाने से उसकी ताकत और रूह उनके अंदर मुंतकिल हो जाती है, जो जंगल में जिंदा रहने में उनकी मदद करती है। ये लोग आज भी या तो मुकम्मल तौर पर नंगे रहते हैं या इंतहाई मुख्तसर लिबास इस्तेमाल करते हैं। उनके जिस्मों पर अजीबो गरीब निशानात मौजूद होते हैं, जो बचपन में तेज धार पत्थरों से बनाए जाते हैं। जदीद दुनिया से उनका राबिता न होने के बराबर है। उनके नजदीक हवाई जहाज आसमान में उड़ने वाली एक अजीब मखलूक है। मोबाइल फोन किसी जादुई पत्थर से कम नहीं, जबकि शहरों की रोशनियां उनके लिए एक पुरअसरार मंजर होती हैं। जो चीजें हमारे लिए रोजमर्रा का हिस्सा हैं, वो उनके लिए हैरत और तजस्सुस का बाइस बनती हैं, और यही बात उनकी जिंदगी को हमारी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ बना देती है। ये कबीला जनूबी एथोपिया और सूडान की सरहद के करीब वादी ओमान में आबाद है और उनकी मजमूई आबादी तकरीबन 10,000 अफराद पर मुश्तमिल है। उनकी जिंदगी, रहन सहन और रिवायात में बेशुमार हैरान कुन पहलू मौजूद हैं। ये लोग दरिया के किनारों पर रहते हैं। शिकार उनकी बुनियादी गुजर बसर का जरिया है, जबकि मवेशी पालना भी उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। इस कबीले की खवातीन अपने सरों को स्याह चादरों से ढांपती हैं, मगर उनकी असल पहचान रंग बरंगे हार और बड़ी बड़ी कानों की बालियां होती हैं। यहाँ की खवातीन अपने निचले होंठ में मिट्टी से बनी हुई बड़ी गोल प्लेट पहनती हैं, जबकि मर्द और बच्चे शिकार के जरिए अपना रिज्क हासिल करते हैं। इस कबीले की लड़कियां जब बुलूगत की उम्र में दाखिल होती हैं तो उनके निचले 2 दांत निकाल दिए जाते हैं। फिर जीरे होंठ में एक छोटा सा सुराख करके उसमें मिट्टी की बनी हुई प्लेट नस्ब कर दी जाती है, जिसका साइज वक्त के साथ साथ बढ़ाया जाता रहता है। वक्त गुजरने के साथ साथ इन खवातीन के होंठ इस कदर फैल जाते हैं कि वो गोश्त की बनी हुई एक सुरंग जैसे दिखाई देते हैं। ये रिवायत किसी हद तक आज के दौर में बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक के नौजवानों में मकबूल पियर्सिंग कल्चर से मिलती जुलती महसूस होती है। दिलचस्प बात यह है कि इस कबीले में जिस लड़की के होंठ में जितनी बड़ी प्लेट लगी होती है, उसके वालिद शादी के वक्त उतनी ही ज्यादा गायें बतौर दुल्हन की कीमत तलब करते हैं। आमतौर पर छोटी प्लेट वाली लड़की के बदले तकरीबन 40 गायें, जबकि बड़ी प्लेट वाली के बदले 60 गायें मांगी जाती हैं। दूसरी जानिब इस कबीले के मर्द निस्बतन कम तकलीफदेह रिवायत पर अमल करते हैं। वो मुख्तलिफ जड़ी बूटियों, पौधों और मिट्टी को मिलाकर रंग तैयार करते हैं और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर नक्शो निगार बनाते हैं। गुज़श्ता चंद बरसों में ये भी देखा गया है कि इस कबीले की कई नौजवान लड़कियों ने होंठ चीरने की इस रिवायत को जालिमाना करार देते हुए इसे अपनाने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि दांत निकालने और होंठ चीरने का अमल निहायत तकलीफदेह होता है और इससे उन्हें शदीद जिस्मानी और ज़हनी अज़ियत पहुंचती है। इसी तरह इस कबीले के मर्दों के बारे में ये भी मशहूर है कि अगर उनमें से कोई दुश्मन कबीले के फर्द को कत्ल कर दे तो वो अपनी बहादुरी के इजहार के तौर पर अपने जिस्म पर भी जख्म लगा लेता है। एथोपियाई में आबाद एक और मशहूर कबीला हमर कहलाता है, जहाँ इससे भी ज्यादा सख्त रस्म राइज है। इस कबीले के मर्द अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा गाय पालने में गुजारते हैं, क्योंकि इन मवेशियों की बदौलत उनकी शादी मुमकिन होती है। जब किसी नौजवान की शादी का वक्त आता है तो उसे काउ जंपिंग नामी एक खास तकरीब में हिस्सा लेना पड़ता है। इस रस्म के दौरान उम्मीदवार को कतार में खड़ी तकरीबन 15 गायों की पुश्त पर दौड़ते हुए एक सिरे से दूसरे तिरे तक बगैर गिरे पहुंचना होता है।
इस जगह को जानबूझकर गाय के गोबर से फिसलन वाला बनाया जाता है ताकि इम्तिहान मजीद मुश्किल हो जाए। अगर नौजवान इस आजमाइश में नाकाम हो जाए तो न सिर्फ उसकी शादी मौखर हो जाती है बल्कि वहां मौजूद खवातीन भी उसे सख्त तनकीद और मारपीट का निशाना बनाती हैं। इसके साथ साथ उसकी बहनों और दूसरी करीबी खवातीन रिश्तेदारों को भी कोड़े मारे जाते हैं। इस कबीले का अकीदा है कि ये तकलीफ खानदान के अफराद के दरमियान वफादारी और कुर्बानी के जज्बे को मजबूत बनाती है ताकि मुश्किल वक्त में वो एक दूसरे के ज्यादा काम आ सकें। अब जरा चलते हैं जनूबी अमेरिका के घने अमेज़न के जंगलात की तरफ, जहां एक और मुनफरिद कबीला आवाबाद है। आवा कबीले के मर्द दिन के वक्त शिकार की तलाश में जंगल का रुख करते हैं और तीरो कमान उनका बुनियादी हथियार होता है। वो तकरीबन हर ऐसे जानवर का शिकार करते हैं जो उनकी दस्तरस में आ जाए। ताहम उनके अकायद के मुताबिक बाज एक मुकद्दस परिंदा है, इसलिए उसका शिकार करना ममनू समझा जाता है। इस कबीले की एक और हैरत अंगेज रिवायत ये है कि यहाँ बच्चों के पैदाइश के फौरन बाद नाम नहीं रखे जाते। जब बच्चा एक खास उम्र को पहुंच जाता है तो फिर वो अपना नाम खुद मुंतखब करता है। ये लोग गूजा जबान बोलते हैं, जिसे कदीम जबानों में शुमार किया जाता है। शहद उनकी ग़िज़ा का अहम हिस्सा है और वो इसे निहायत शौक से इस्तेमाल करते हैं। ताहम ब्राज़ील में मादनियात की तलाश, जंगलात की मुसलसल कटाई और इंसानी मुदाखलत इस छोटे से कबीले की बका के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। हम आपको अफ्रीका के कल्ब यानी कांगो के घने और पुरखतर जंगलात में लेकर जाएंगे। यहाँ ऐसे कबाइल आबाद हैं जिनके बारे में बेशुमार हैरत अंगेज और खौफनाक दास्तानें मशहूर हैं। कहा जाता है कि शदीद भूख की हालत में ये लोग सिर्फ जानवरों पर ही इक्तफा नहीं करते बल्कि बाज़ रिवायात के मुताबिक इंसान का गोश्त भी खा लेते हैं और इसे अपनी पसंदीदा ग़िज़ा तसव्वुर करते हैं। दूसरी जानिब उनके मुताल्लिक ये भी कहा जाता है कि वो जानवरों का खून पीने से भी गुरेज नहीं करते। दरियाई घोड़े का शिकार करने वाला शख्स कबीले का हीरो माना जाता है। इनाम के तौर पर उसे खास किस्म की कान की बालियां और गले का खूबसूरत हार पहनाया जाता है। ये लोग गाय का दूध और खून मिलाकर पीते हैं, जो उनका पसंदीदा मशरूब समझा जाता है। जंगलात में खुराक की कमी उन्हें ऐसे गैर मामूली तरीके अपनाने पर मजबूर कर देती है। अगरचे इस मशरूब से उन्हें वक्ती ताकत हासिल होती है, लेकिन जदीद तिब्बी नुक्ता नज़र के मुताबिक ये तरीका सेहत के लिए मुनासिब नहीं समझा जाता। ये वो लोग हैं जो जदीद दौर में भी जानवरों की खाल को लिबास के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि उनके मकानात गारे और जानवरों के गोबर से तैयार किए जाते हैं। बंदर उनकी पसंदीदा खुराक में शामिल हैं और कांगो के बास कबाइल उन्हें बड़े शौक से खाते हैं। जब ये किसी मगरमच्छ या दरियाई घोड़े का शिकार कर लेते हैं तो पूरे कबीले में खुशी की लहर दौड़ जाती है। मर्द रक्स और गीतों में मसरूफ हो जाते हैं, जबकि खवातीन खाना तैयार करने में लग जाती हैं। दोस्तों, ये ऐसे कबाइल हैं जिनके रस्म और रिवाज हमारी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ जिंदगी और मौत का फैसला बाज़ औक़ात चंद लम्हों में हो जाता है। कमजोर लोगों के लिए यहाँ जगह बहुत कम होती है और यही वजह है कि ये अपनी जंगजू फितरत और सख्त रवैये की बिना पर पूरे खित्ते में मशहूर हैं। इन कबाइल के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ रिश्तों का तकद्दुस हमारी दुनिया जैसा नहीं पाया जाता। बाज़ रिवायात के मुताबिक नस्ल बढ़ाने के लिए करीबी रिश्तों में शादियां की जाती हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में जानवरों के साथ बदसलूकी के वाक़यात का भी जिक्र मिलता है। ये लोग अजनबी अफराद से इब्तिदा में फासला रखते हैं, लेकिन जब उन्हें यकीन हो जाता है कि सामने वाला उनके लिए खतरा नहीं, तो फिर वो उसका खुले दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन इकराम, दुनिया वाक़ियतन हैरतों से भरी हुई है। कहीं जदीद टेक्नोलॉजी इंसान को नई बुलंदियों तक पहुंचा रही है, तो कहीं आज भी ऐसे कबाइल मौजूद हैं जो सदियों पुरानी रिवायात और अपने मखसूस तर्ज जिंदगी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी जिंदगी हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारी ज़मीन पर अब भी बहुत से ऐसे राज और सकाफ़तें मौजूद हैं जिनके बारे में जानना निहायत दिलचस्प है। अगर आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपको मालूमाती और दिलचस्प लगी हो या इसमें कोई ऐसा पहलू हो जिसने आपको हैरान कर दिया हो, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। हमें बताइए कि आज की वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा हैरान कुन लगा और आइंदा आप किस मौजू पर ऐसी ही तहकीक पर मबनी डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि दुनिया भर के पोशीदा राज, पुरअसरार मकामात, नायाब तहजीबों और हैरत अंगेज हकायक पर मबनी हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं हूं आपका मेजबान, आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह निगहबान।